बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रॉबिन्सन क्रूसो एंड चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 23 रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द डे आई रीच्ड द आइलैंड, कि उस दिन से जब मैं आइलैंड पे पहुंचा। आई केप्ट अ कैलेंडर, मैंने एक कैलेंडर बनाया। बाय मेकिंग कट्स ऑन अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े पर कट बना के। विद अ नाइफ, अपने चाकू से। टू बी अवेयर ऑफ द पासिंग टाइम, के ये जान सकूं कि मेरा गुजरा हुआ टाइम कितना हो गया है। जैसा कि यहाँ पे कट्स ये बनाए उन्होंने लकड़ी के टुकड़े पे, ये कट्स बनाए उसने। बट एवरीथिंग, सॉरी, आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, मैंने बहुत सारा वक्त गुजारा। विद माई कैट्स, अपनी बिल्ली। एंड द डॉग, और अपने डॉग के साथ। विद एनिमल्स, जो जानवर। आई हैड फाउंड ऑन द शिप, जो मुझे शिप पे मिले थे। एंड ब्रॉट विद मी, और जो मैं अपने साथ लाया। दे वर वंडरफुल कंपेनियंस, वो बड़े शानदार कंपेनियन। बट एवरीथिंग वुड बी, लेकिन हर चीज हो सकती थी। हैव बीन मच बेटर, बहुत बेहतर। लेकिन हर चीज बड़ी बेहतर हो सकती थी। इफ माई फ्रेंड्स कुड टॉक, अगर ये मेरे दोस्त जो कंपेनियंस हैं ये मेरे साथ बात कर सकते। आई हैड मेड माई सेल्फ अ डेली शेड्यूल, मैंने एक रोजाना का शेड्यूल बनाया। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। आई वुड वॉक आउट फॉर माई गन टू सर्च फूड फॉर 2 और 3 आवर्स, कि मैं 2-3 घंटे के लिए अपनी खुराक की तलाश में अपनी गन के साथ वॉक करता। एंड अराउंड 11 आई हैड एट, और कोई 11 बजे के करीब मैं उसे खाता। डैट वट आई हैड टू लिव ऑन, जो मुझे जिंदा रखती। एट नोन, और दोपहर को। द वेदर वॉज यूजली एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्म हो जाता। आई हैड लेड डाउन टू स्लीप, मैं सो जाता। फ्रॉम 12 to 2, कि 12 से 2 तक मैं सो जाता। देन फ्रॉम द अर्ली आफ्टरनून, और शाम को जल्दी। टिल इवनिंग, और शाम तक, लेट शाम तक। आई हैड वर्क अगेन ट्राइंग टू क्रिएट थिंग्स एंड फर्निश माई होम, कि मैं चीजों को बनाने की कोशिश करता और घर को फर्निश करने की। सो डैट आई कुड इंड्योर द न्यू लाइफ आई हैड, और मैं बर्दाश्त करता, जो मैं बर्दाश्त कर सकता था कि मैंने नई लाइफ यहां पे रहना है। इंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टू बेयर। आई स्पेंड क्वाइट सम थिंग्स मेकिंग, मैंने कुछ कुछ चीजों पे टाइम स्पेंड किया। लाइक अ टेबल एंड इवन मोर द टाइम, और यहां तक कि और टाइम। ट्राइंग टू मेक अ चेयर, एक कुर्सी बनाने में। एंड अदर थिंग, और एक और चीज। आई डीपर इन टू द रॉक, मैं उस चट्टान पे गहरा गड़ा खोदता। सो डैट, जो कि आई कुड क्रिएट मोर स्टोरेज, जो मेरे लिए ज्यादा स्टोरेज क्रिएट हो इन द रूम, उस कमरे में। एंड प्लेस टू मेक अ किचन, और एक किचन भी तैयार हो जाए। एंड डाइनिंग रूम एज वेल, और डाइनिंग रूम भी। इंसान जैसे जैसे वक्त गुजारता है वो अपने लिए माहौल को बेहतर करता है। आई ऑल्सो मेड, और मैंने बनाया। एंड प्लेस शेल्व्स, और मैंने वो जो शेल्व्स होती है ना, दराज होती हैं जैसी लाइब्रेरी शेल्व्स होती हैं। ऑन केव, उस केव में। वॉक टू हेल्प मी कीप द थिंग्स इन ऑर्डर, कि जो मेरी चीजों को तरतीब के साथ रखती, वो भी मैंने बनाई। आई केप्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव, मैंने रखने की कोशिश की, मैंने बेहतर करने की कोशिश की। माई न्यू लाइफ ऑन द आइलैंड, मेरी नई जिंदगी जो इस आइलैंड पे थी उसे मैंने बेहतर इम्प्रूव करने की कोशिश की। बट देर वॉज वर मैनी थिंग्स आई स्टिल नीडेड, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनकी मुझे जरूरत थी। वेन नाइट केम, जब रात आती। आई हैड नो लाइट, मेरे पास लाइट नहीं थी। एंड वॉज फेस्ड, और टू सिट ऑन द डार्कनेस, और मुझे अंधेरे के सामने बैठना होता। विच आई डिड नॉट लाइक एट ऑल, जो मुझे आखिरकार पसंद नहीं था। विद टाइम, वक्त के साथ। आई हैड मैनेज टू मेक कैंडल्स, मैंने कैंडल्स को बनाना सीख लिया। टू गोट फेट, के जो वो बकरी की जो चर्बी होती है उसके जरिए। सो नाउ आई हैड टू फाइंड टू वे, सो अब मैं वो तलाश करना चाह रहा था रास्ता। टू मेक माई सेल्फ अ लैम्प, के किस तरह से मैं लैंप बनाऊं। आई ऑल्सो नीडेड सम मोर टूल्स, मुझे कुछ और टूल्स की जरूरत थी। विच आई हैड टू फाइंड अ वे टू मेक, मुझे कोई चीज बना सके। आई बिगेन टू मेक अ डिश आउट ऑफ द क्ले, मैंने क्ले यानी मिट्टी के जरिए कोई डिश आउट करने के लिए, को खाने के बर्तन। विच आई बेक्ड इन द सन, जो मैंने सूरज की रोशनी में बेक यानी गर्म किए, बनाए, पका लिए।
देन वन डे, तब एक दिन, ऑन रिटर्निंग होम, घर वापस आते हुए, फ्रॉम माई मॉर्निंग सर्च ऑफ फूड, सुबह की खाने को तलाश करते हुए मैं वापस आते हुए, आई ब्रॉट बैक अ यंग गोट, मैं एक यंग गोट को वापस लेके आया। ब्रॉट बैक होता है वापस लेके आना। आई हैड इंजर्ड, जो मैंने जख्मी कर दी थी। आई ट्राइड टू हेल्प इट रिकवर, मैंने कोशिश की कि ये ठीक हो जाए। एंड फीड इट ग्रास, और मैंने इसे घास दी खाने को। एवरी डे इन फ्रंट ऑफ माई डोर, हर गुजरते दिन के साथ अपने दरवाजे के सामने। आई द वाइल्ड गोट ग्रेजुअली, और ये जो जंगली गोट है ग्रेजुअली वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता, बिकेम टेम, ये पालतू जानवर बन गई। एंड डिडंट वांट टू लीव मी, और ये मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। विच गेव मी अ ग्रेट आइडिया, जिससे मुझे बड़ा अच्छा आइडिया मिला। आई डिसाइडेड टू ब्रीड, मैंने कोशिश की कि मैं अब ब्रीड करूं एनिमल्स, यानी अपने पास एनिमल्स को रखूं, सो डैट आई कुड हैव फूड, जो मुझे खुराक दें। व्हेन आई रेन आउट ऑफ द गन पाउडर, जो कि मेरा गन पाउडर खत्म ना हो। यानी उसे एक ये भी मसला था कि मैं इनको शिकार करने के लिए गन पाउडर यूज करता हूं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, रैन आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। विच वॉज माई ग्रेटेस्ट फेयर, जो कि मेरा बहुत बड़ा डर था। अदर डे, और अगले दिन, आई हेल्ड अ बैग, मैंने एक बैग पकड़ा। आई हैड ब्रॉड फ्रॉम द शिप, जिसे मैं जहाज से लेके आया था। विच वॉज वंस फिल्ड विद कॉर्न, जो एक दफा मैंने कॉर्न यानी मकई के साथ फिल किया था। आई यूज टू फीड, मैं इसे फीड के लिए इस्तेमाल करना चाहता। द पोल्ट्री की फीड के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। आई सॉ डैट, मैंने देखा कि देर वॉजंट मच कॉर्न लेफ्ट इन इट, के इसके अंदर और कोई मकई के कॉर्न नहीं है। सो आई शॉक इट ऑन द एम्प्टी इट कंप्लीटली, और फिर मैंने इसे हिला के मुकम्मल तौर पे खाली कर लिया। अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद, टू माई ग्रेट अमेजमेंट, मैं बहुत हैरान हुआ। आई सॉ समथिंग ग्रीन, होता है किसी चीज का निकलना, बाहर आना, ऑफ द ग्राउंड से, मैंने कुछ बाहर ग्रीन कलर में आते हुए देखा। स्टेक ऑफ कॉर्न, स्टेक कहते हैं सिट्टे को, या स्टेक आप कह लें डालियां या तने, जो कॉर्न की जो डालियां तने हैं, ग्रोइंग देयर राइट बिसाइड्स द रॉक, कि वो चट्टानों के साथ से ऊपर आ रही थी। आई वॉज सो ग्रेटफुल फॉर माई कॉर्न, मैं अपने इस कॉर्न के लिए बहुत ग्रेटफुल था। नोइंग हाउ इंपॉर्टेंट, और ये जान के कि ये कितना अहम है। इट वॉज टू माई सर्वाइवल, मेरी सर्वाइवल के लिए ये कितना अहम है। आई न्यू, मैं जानता था, डैट इफ आई सेव्ड द एयर ऑफ कॉर्न, अगर मैंने एयर ऑफ कॉर्न को सेव कर लिया। बेसिकली अंग्रेजी जबान के अंदर जो एयर है, इसका मतलब बाज औकात कॉब या पोल के तौर पर भी लिया जाता है। ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, जहां से ये ऐश के अंदर से निकल के आया है। एक एंसेंट वर्ड है जिसे हम हस्क ऑफ कॉर्न कह सकते हैं, यानी कॉर्न का काफी सारा टुकड़ा या कॉर्न का काफी सारा ढेर, उसे सेव करने में काबिल हो जाए। प्लांटेड दैम अगेन, और फिर मैं इन्हें दोबारा लगाऊं। व्हेन द सीजन वॉज राइट, जब इनका मौसम ठीक इनके लिए हो। आई कुड प्रोड्यूस इनफ कॉर्न, और मैं बहुत सारी कॉर्न प्रोड्यूस कर लूं। टू मेक माई सम ब्रेड, कि जो मेरे लिए खाना बना सके, जो मेरे लिए रोटी के लिए काफी हो। टू काट कॉर्न टू मेक माई सेल्फ सम ब्रेड, कि मैं अपने खाने के लिए, अपनी ब्रेड के लिए कुछ कॉर्न प्रोड्यूस कर सकूं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 का जो बकिया हिस्सा है उसकी रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।